बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जून 2021 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम की अहम खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होने वाली है हज के बारे में, बात होगी विज़िट वीज़े वालों की, बात होगी ट्रैफिक चालान, बात होगी छुट्टी वालों की, इकामा और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। फ्रीज़ा हज अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला। वज़ारत हज और उम्रा ने इस साल फ्रीज़ा हज की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि साल रवां के हज में सिर्फ 60,000 शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को फ्रीज़े की अदायगी की इजाज़त होगी। दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल और वायरस की नई शक्लें ज़ाहिर होने के बायस फ्रीज़े की अदायगी अंदरून मुल्क के आज़मीन तक महदूद करने का फैसला किया गया है। वज़ारत ने कहा है कि 18 साल से 65 साल की उम्र के उन आज़मीन को हज की इजाज़त होगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी होगी। वज़ारत उम्रा ताकीद करती कि सऊदी हुकूमत के नज़दीक आज़मीन हज की सलामती पहली तरजीह है। इंसानी जानों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ इस्लामी शरीयत का भी अव्वलीन असूल है। आलमी वबा के बायस मुशायर मुकस्सा में रश लगाना और उनमें सलामती के असूलों का वो इंतबाक करना इंतहाई मुश्किल काम है। लिहाजा तमाम तर सूरत हाल और ख़दशात को सामने रखते हुए ये फ़ैसला किया गया है कि इस साल भी फ्रीज़ा हज की अदायगी को महदूद किया जाएगा। ये भी फ़ैसला किया गया है कि इस साल सिर्फ सऊदी अरब के अंदर से हज के ख्वाहिशमंद ऑनलाइन तरीक़ा से हज की दरख्वास्त जमा कराएंगे। हज की दरख्वास्त जमा कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीक़ाकार जारी किया जाएगा। वज़ारत हज ने कहा, इस साल हज के लिए जिन ज़वाबित का ऐलान किया जा रहा है वो इस तरह हैं कि ख्वाहिशमंद सऊदी शहरी या सऊदी अरब में मुकीम किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला गैर मुल्की हो, ख्वाहिश सेहतमंद वो और तवाना हो और किसी भी किस्म की मुस्तकिल बीमारी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ख्वाहिशमंद की उम्र 18 से 65 साल के दरमियान होनी चाहिए और कोरोना वैक्सीन ले चुका हो। तवक्कलना एप्लीकेशन में उसका स्टेटस 2 खुराकें, 1 खुराक को 14 दिन हो गए हों या वायरस का शिकार होने के बाद वैक्सीन लगवाने वाला ज़ाहिर हो रहा हो। इसके अलावा वज़ारत ने कहा, हज के लिए मज़कूरा 12 ज़ाब्तों की पाबंदी खुद आज़मीन हज की सलामती और उनके अपने मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ारत ने कहा, रवां साल हज के ज़ाब्ते और मज़ीद तफ़सीलात के लिए वो हज के सदर दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगी। खुले मकामात पर कारकुनान के धूप में काम करने पर पाबंदी 15 जून से। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि मंगल 15 जून से खुले मकामात पर धूप में कारकुनान की ड्यूटी पर पाबंदी शुरू हो जाएगी। बयान में कहा गया कि रोज़ाना दोपहर 12 से वो दोपहर 3 बजे तक पाबंदी मुअस्सर रहेगी। पाबंदी का सिलसिला 15 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद इंजीनियर अहमद अल राजी ने हुक्म जारी किया था कि कारकुनान की सेहत और सलामती की खातिर दोपहर 12 से लेकर दोपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर ड्यूटी लेने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम निजी इदारों को इसका पाबंद बनाया गया है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने यह पाबंदी निजी इदारों के कारकुनान की सेहत और सलामती की खातिर लगाई है। उन्हें इस बात का पाबंद बनाया है कि वो कारकुनान को महफूज माहौल फराहम करें, ऐसा कोई काम ना करें जिनसे उनकी सेहत और सलामती मुतासर होती हो। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने आजरों से कहा कि वह मज़कूरा पाबंदी के तनाज़ुर में नए औकात कार मुतय्यन करें। वज़ारत ने कहा कि इस हवाले से अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वो केयर सर्विस 19911 पर रब्ता करके मालूम कर सकता है। सरकारी इदारे की प्राइवेटाइजेशन की सूरत में क्या मुलाजमीन की तनख्वाह कम होगी? सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा, किसी भी सरकारी इदारे की निजकारी के बाद 2 साल तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत का कहना है कि सरकारी इदारे जो मुलाजिम प्राइवेटाइजेशन के बाद प्राइवेट इदारे में मुंतकिल होने पर राज़ी नहीं होंगे, उन्हें कई ऑप्शन दिए जाएंगे। सेक्रेटरी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने अल अरबिया चैनल से बात करते हुए कहा कि निजकारी के 2 साल तक किसी भी मुलाजम की तनख्वाह में कोई कमी नहीं की जा सकेगी। अलबत्ता 2 साल बाद मुलाजम की तनख्वाह में कमी और बरतरफी का इख्तियार इदारे को हासिल हो जाएगा। उनके मुताबिक मुमकिन है कि मुलाजमत के नए मुआहदे में निजी इदारा तनख्वाह में इजाफा कर दे और ये भी मुमकिन है कि वो कम तनख्वाह की बात करे।
सेक्रेटरी वजारत का मजीद कहना था कि अगर 2 साल तक मुलाजम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया तो उसकी मुलाजमत बरकरार रहेगी। इसका भी इम्कान है कि तनख्वाह में इजाफा हो जाए और उसका दारोमदार मुलाजम की अपनी कारकर्दगी पर है। एक और बड़ी अपडेट, वजारत खारजा ने विजिट वीज़ों की मुफ्त तोसी के लिए लिंक जारी कर दिया। वजारत खारजा ने कहा है कि जिन अफराद ने विजिट वीज़े जारी करवाए और फ़्लाइट्स पर बंदिश की वजह से वो इस्तेमाल नहीं कर सके, वो अपने वीज़े की मुद्दत में मुफ्त तोसी करवा सकते हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा, यह सहूलत 2 फरवरी 2021 को जिन ममालिक की फहरिस्त जारी की गई थी वहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी गई, उन ममालिक के शहरियों के लिए है। वजारत ने कहा, गैर इस्तेमाल शुदा वीज़ों की मुफ्त तोसी सऊदी अरब की तरफ से कोरोना वायरस के बायस मुतासर होने वाले अफराद की सहूलत के लिए फ्राहमी का हिस्सा है। मज़कूरा ममालिक के शहरी अपने वीज़ों की मुफ्त तोसी के लिए वजारत की तरफ के जो दिया गया लिंक है उसके ज़रिए ऑनलाइन कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। इसमें सिंपल आपने जो है अपना जो वीज़ा नंबर है वो आपने दर्ज करना है। वीज़ा नंबर दर्ज करने के बाद आपने उसमें अपना पासपोर्ट नंबर देना है और अपनी नेशनैलिटी इंटर करनी है और उसके बाद जो कोड दिया गया है उस पर इंटर करने के बाद जो है एक्सटेंड के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका वीज़ा जो होगा वो मुफ्त तोसी विज़िट वीज़ा जो है मुफ्त तोसी हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया में बहुत से लोग हैं जिन्होंने विज़िट वीज़े लगवाए थे, वो एक्सपायर हो रहे हैं, तो वो इस तरीके से उसको एक्सटेंड बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ शेयर जो है सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले गिरफ्तार। घायल पुलिस ने मुतअद्दिद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का इर्तिकाब करके सोशल मीडिया पर शेयर करने वालों को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हाइल रीजन पुलिस के तर्जुमान कैप्टन तारिक अल नसार ने कहा कि गिरफ्तार शुदगान उम्र की तीसरी दहाई में हैं। मज़कूरा अफराद ने टायर स्क्रैचिंग, तेज़ रफ्तारी और मुखालिफ सिमत में गाड़ी चलाने के अलावा दीगर मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ की हैं। अपनी तमाम खिलाफ वर्जियों की वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर जो है फ़ख्रिया तौर पर शेयर किया था। उन्होंने कहा कि वीडियो की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगे भी ज़रूरी है। इन्फो टीवी के सामीन ने सवालात अरसाल किए हैं जिनकी जवाबात हैं वो आपकी खिदमत में हाजिर किए जा रहे हैं। अहमद अली पूछते हैं कि मैंने जो है वो 6-7 साल एक कंपनी के मौससा में काम किया था। 2 साल पहले मैं खरूजोदा पर आया था और जो कि 6 महीने के लिए था, मगर ज़ाती वजूहात की बना पर लौट नहीं सका। अब कफ़ील से बात हुई है, वो दोबारा बुलाने पर राज़ी है, तो क्या वही जो मेरी छुट्टी है जो खरूजोदा है वो तोसी हो सकता है? तो आप खरूजोदा पर गए थे, वापस नहीं आए, मुकर्रर मुद्दत भी ख़त्म हुए साल से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए आप उस खरूजोदा को एक्सटेंड नहीं कर सकते। वो सिर्फ मौजूदा सूरत हाल के लिए जो कोरोना की वजह से दिया गया है। आप पर 3 साल के लिए पाबंदी का इतलाक़ हो चुका है। उस दौरान आप जो है किसी दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। हाँ, एक ही तरीका है कि आपका पुराना कफ़ील आपको बुलाना चाहे तो वो आपको दूसरा वीज़ा जारी करेगा और आप नए सिरे से एम्बेसी से स्टैम्प करवाएंगे और उसके बाद आप ताकि और वीज़ा स्टैम्प कराते वक्त साबिक़ कफ़ील के बारे में मालूमात सफारत खाने को मुहैया कर दें ताकि वह कानून के मुताबिक आपका वीज़ा प्रोसेस करें। शौकत कियानी ने पूछा है कि 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली और 2 साल से इकामा तजदीद नहीं किया गया, रहनुमाई करें। आपको चाहिए वजारत अफरादी क़ुव्वत की अदालत में केस दायर करें, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कारकुन को 3 माह तक सैलरी नहीं दी जाती और लेबर कोर्ट की जानब से उसे कफालत की तब्दीली के अहकामात कर दिए जाते हैं। अगर आप रियाज रीजन में मुकीम हैं तो सफारत खाना रियाज या जद्दा रीजन के कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करें और वहाँ दरख्वास्त जमा करवाएं जिसमें तमाम मसाइल का जिक्र करें। वेलफेयर सेक्शन के ज़रिए कंपनी से रब्ता करके मसले का हल कराया जा सकता है। अगर आप बराह रास्त भी लेबर कोर्ट से रजू करना चाहें तो उसके लिए वजारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट पर अपना केस दायर कर सकते हैं। अबू धाबी में एक्सपायर वीज़े वाले अफराद को मुफ्त वैक्सीन लगाने का फ़ैसला। अबू धाबी के मीडिया ऑफिस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके दाखिली और रहायशी वीज़ों की मियाद ख़त्म हो चुकी है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाई जाएंगी। अरब न्यूज़ के मुताबिक जो है एक ट्वीट में मीडिया ऑफिस का कहना है कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए किसी भी किस्म की बाकायदा शनाख्त, जहाँ तक कि उसकी मियाद ख़त्म भी हो चुकी हो, मखसूस वैक्सीनेशन सेंटर्स में रजिस्टर्ड होने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। हफ्ते को कई इलाके गर्द आलूद हवाओं की ज़द में रहेंगे, गर्मी भी बढ़ेगी।
सऊदी मौसमियात के कौमी मरकज़ ने हफ्ता 12 जून को मौसमी तब्दीलियों के हवाले से पेशगोई जारी की है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि हफ्ते को गर्द आलूद हवाएं तेज़ चलने का इम्कान है, जिनसे मशरक़ी रीजन में दिन के वक्त हद नज़र इंतहाई हद तक महदूद हो जाएगी। हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। कौमी मरकज़ का कहना है कि गर्द आलूद हवाओं से रियाज और अलकसीम रीजन में भी मुतासिर होंगे, जबकि हायल, हदूद, शमालिया, मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा के महदूद मकामात गर्द आलूद हवाओं की ज़द में रहेंगे। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।